हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। माय नेम इज राजश्री दास और आज का टॉपिक है क्या भाई, आज हम एरोमेटिसिटी को देखेंगे। होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक क्वेश्चन दिया था भाई मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब C5H10। अगर बोला गया कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला किसी का स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आज ये सब चीज़ कैसे करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे भाई इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो सबको आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल अगर दिखा देंगे तो सबको आ जाएगा। उसके बाद खुद से क्वेश्चन लाना, खुद क्वेश्चन करना। मैं तो बाद में क्वेश्चन लेके आऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो करते हैं इसका कुछ फॉर्मूला, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर पूछा जाए मतलब वहाँ पे क्या आ गया भाई, सिखाया गया था फर्स्ट लेक्चर में, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम कैसे जानेंगे। अगर पूछा गया कि C5H10 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा, तो देख लो भाई, पहला कुछ ये जान लो, अनसैचुरेशन जानना पड़ेगा भाई। अनसैचुरेशन इसमें कितना है, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड कंपाउंड कितना होता है भाई, कैसे होता है भाई, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे कोई मतलब कार्बन का चारों हाथ में हाइड्रोजन, मतलब वो एकदम सुस्त रहता है, मतलब वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है भाई। लेकिन अनसैचुरेशन तब उसका इंट्रोडक्शन होगा, अनसैचुरेशन का जब वहाँ पे आ जाएगा भाई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। पकड़ लो, इसका बोला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना है। तो हम ये जान ले पहले फॉर्मूला क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या होगा अच्छे से देख लो। C5 है भाई, C5 पहले देख लो। इस C5 को हम ऐसे कार्बन बना देंगे। C5 को पहले देखेंगे, उसके बाद कुछ बताएंगे कैसे कैसे तुम सोचना, कैसे सोच के उसको करना। स्मॉल ट्रिक्स मतलब कम समय में कैसे करना। पहले तो C5 देख के मैंने C5 यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे भाई उसका अनसैचुरेशन करेंगे, अनसैचुरेशन देखेंगे कितना है, इसमें कितना अनसैचुरेशन हो सकता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, इस चेन में 5 तो कार्बन है, C5H10 के लिए मुझे 5 चाहिए, 5 है। अब H10 कैसे बना सकते हैं भाई, पकड़ लो, मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दिया, तो यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा फिर H2, और यहाँ पे क्या होगा भाई 1 2 3 4, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH3। तो हाइड्रोजन का काउंट करके देख लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो भाई हो गया एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना हो गया भाई, एक। तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा भाई, C5H10 का एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब ये होने के बाद अगर देखेंगे दूसरा, अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दे भाई, यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तब देखते क्या हो सकता है भाई। ये नॉर्मल ब्यूटेन था भाई, नॉर्मल पेंटेन था भाई, नॉर्मल पेंटेन था। नॉर्मल पेंटेन में हम C5H10 यहाँ पे अनसैचुरेशन कितना हो गया भाई वो देखेंगे। पहला तो इस स्ट्रक्चर में एक बना दिया। अब C5H10 का ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, देखो ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कार्बन बना देंगे। अगर कुछ नहीं आता तो सिर्फ पहले कार्बन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दे तो स्ट्रक्चर तो सेम होगा भाई, स्ट्रक्चर उसका सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे एक ही भाई डबल बॉन्ड होता है, मतलब वहाँ का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो यहाँ पे नहीं डबल बॉन्ड दे पाएंगे भाई। अब यहाँ पे देके देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे अगर दे दिए तो यहाँ पे CH3 होगा भाई, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। हाइड्रोजन कितना हुआ भाई, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी यहाँ का एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया और इसका भी एक स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड को मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, दूसरा सेकंड नंबर कार्बन पे भाई शिफ्ट कर दिया, इससे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, पकड़ लो, इसका तो खेला यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने। ऐसे यहाँ पे अगर तुमको दिमाग में आए कि मैम यहाँ पे किए, अब यहाँ पे करिए। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दूँ तो वो वाला स्ट्रक्चर देखो इसके ही तरह हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दोनों का मतलब सेम भाई, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं जनरेट होगा इसमें। तो डबल बॉन्ड यही तक, नॉर्मल ये पेंटेन में सैचुरेशन मतलब अनसैचुरेशन इतना तक ही सही है। अब इसके बाद हम आइसो बना देंगे भाई, आइसो पेंटेन बना देंगे भाई। आइसो किसको बोला था मैंने, आइसो बोला था अगर चेन का सेकेंड लास्ट वाला कार्बन में एक हम मिथाइल ग्रुप डाल दें। मिथाइल ग्रुप डालने के बाद भाई क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पे हम कार्बन था, यहाँ पे मत डालो, यहाँ पे कार्बन ही रखो। कुछ नहीं समझ में आए तो कार्बन ही रखो। इसके बाद क्या देखेंगे भाई, इसके बाद देखेंगे क्या, इसमें क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड लाना है। कहाँ पे लाना है, देखो पहले यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद देखते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन देना है, 2, यहाँ पे देना है भाई 1, यहाँ पे कितना देना है 1, यहाँ पे देना है भाई 3 और यहाँ पे कितना देना है 3। तो गिनते हैं फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, 5 तो कार्बन हो गया भाई, कितना हाइड्रोजन हुआ है 3 3 6 7 8 9 10। तो ये भी भाई एक
सिंगल कार्बन चेन का मतलब सिंगल चेन का अभी तक साइक्लिक नहीं किया भाई, साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म भी होता है भाई, चेन आइसोमेरिज्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम एसाइक्लिक कर दिया। एसाइक्लिक में स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, उसके बाद चेन देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा देख लो, एक दो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया। ये 3 स्ट्रक्चर जान लिया। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया, और कहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं भाई, और कहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, थोड़ा जान के बताओ मुझे, और कहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। चलो करके देखते हैं। ये वाला अगर हो गया तो हटाते हैं भाई, ये वाला हो गया तो हटाते हैं, हटा के देखते हैं भाई, हटा के देखे। चलो पहले ये कर दे, ठीक है। अब कहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें भी 3। तो क्या हो गया भाई, डबल बॉन्ड को इससे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो क्या हो गया, 3 3 6 7 8 9 10 11 हो गया। 3 3 6 1 2 3, इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा भाई। 1 2 3 4 बॉन्ड सैचुरेटेड है ये, मतलब 3 3 6 7 8 9 और 10। ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया भाई। डबल बॉन्ड को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट करके यहाँ पे भी एक, मतलब टोटल 4 एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमको पता चल गया है। 4 एसाइक्लिक अभी तक मिल गया है। अब डबल बॉन्ड को समझ लो, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे तो वो वाला स्ट्रक्चर की तरह सेम हो जाएगा भाई, स्ट्रक्चर की तरह सेम हो जाएगा, वहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा चलो तुम्हारे लिए सोच के करके देखते हैं कैसा होता है, कैसा होता है देखते हैं। क्या हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन है भाई, यहाँ पे कार्बन है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दे तो ये यही वाला स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगा। अगर चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, CH2 नहीं होगा उसकी तरह शायद, देखते हैं। 3 4 5, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखते हैं काउंट करके हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 3 6 7 8 9 10 9 10। ये वाला भी एक हो गया, ये वाला भी एक हो गया। तो इसका पोजीशन भाई लास्ट कार्बन का, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, लास्ट कार्बन में डबल बॉन्ड दे दिया तो वो तो स्ट्रक्चर सेम हो गया। ये वाला भाई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो कहाँ पे हो सकता है मैम, देखो ये स्ट्रक्चर देखो, 4 होके रखा था, अब देखेंगे कितना, 1 2 3 4 यहाँ पे था। अब डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लाएंगे भाई, यहाँ पे लाएंगे। अगर यहाँ पे लाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे CH2 डालेंगे, यहाँ पे CH3 डालेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे 3 होगा। तो क्या होगा टोटल, 3 3 6 7 8 9 10। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया भाई। तो टोटल एसाइक्लिक के दौर पे, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कितना हुआ भाई, एसाइक्लिक हो गया भाई 5 स्ट्रक्चर। हम मतलब 5, अगर C5H10 C4H6 कुछ ऐसा दे दिया जाए, उसका बोला गया हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे भाई, हम नॉर्मल कार्बन बनाएंगे, उसका अनसैचुरेशन देखेंगे। पहला हम डबल बॉन्ड डालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, बहुत कुछ में आएंगे। पहला ये देख लो डबल बॉन्ड डाल के, मतलब पकड़ लो 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड का हिसाब, मैं फॉर्मूला लिखा दूंगी। पहला ये देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं नॉर्मल। अब एसाइक्लिक में इतना आया है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या सिर्फ एसाइक्लिक है, नहीं बच्चे नहीं। C5H10 वाला साइक्लिक भी तो हो सकता है, वो भी बना के देखेंगे, जरूर देखेंगे, वो भी बना के देखेंगे। चलो एसाइक्लिक तो हो गया 5 भाई, एसाइक्लिक हो गया 5। अब इसका साइक्लिक करके देखेंगे, साइक्लिक करके देखते हैं। चलो C5H10 का साइक्लिक कितना आइसोमेरिज्म होता है। चलो C5, जब भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी पहला स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग पहला बनाएंगे, उसके बाद 4th मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर में जाएंगे। क्योंकि देखो दो पॉइंट से हम रिंग नहीं बना सकते, 3 पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए, 3 कार्बन मैक्सिमम होना चाहिए रिंग बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में साइक्लिक अगर बनाएंगे तो पहला ही स्टार्टिंग होगा भाई ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं भाई, पहला ही स्टार्टिंग होगा 3 मेंबर साइक्लिक रिंग से, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग से। अब देखो ये हो गया 3, C3 तो हो गया ये। अब 5 कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, मतलब क्या, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब इस कार्बन में CH3 है, इस कार्बन में CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। तो इसका देखो हिसाब कर लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी कार्बन ही है भाई, यहाँ पे कार्बन है, एक हाथ में हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना भाई, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया भाई, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। और क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखो इसका जो ऐसा रिंग देके यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप बना सकते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप बना सकते हैं भाई,
ठीक है। तो अगर बना दे तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का 4 हाथ कंप्लीट है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब CH2 है, कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाया भाई, कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाया साइक्लिक में अभी तक। अगर रिंग दे दिया तो अभी तक कोई डबल बॉन्ड नहीं दिया। देखो कार्बन काउंट करके देखो मिल रहा है कि नहीं, C5 H10 की तरह 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कार्बन 1 2 3 4 5, 5 तो सही है, 3 3 6 7 8 9 10, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है भाई। दो स्ट्रक्चर इसका साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा वाला देखेंगे भाई, अगर हम इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे और एक कार्बन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कर दे, तो ये भी थोड़ा चेंज हो गया। देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन पे मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया था, यहाँ पे दो जगह पे मैंने डिफरेंट जगह पे मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। तब भी देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन CH2 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। काउंट करके देखे भाई, काउंट करके देखे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे है मैम, ठीक है सही है। तो हाइड्रोजन देखेंगे 3 3 6 7 8 9 10, तो ये भी भाई स्ट्रक्चर बन गया एक, मतलब टोटल 1 2 3 3 स्ट्रक्चर तो यहाँ पे मैम साइक्लिक का बन गया है, 3 स्ट्रक्चर साइक्लिक के बन गया है। आप क्या ट्रिपल मतलब आप क्या साइक्लोप्रोपेन पे कहीं पे भी मिथाइल घुसा सकते हैं। चलो अगर तुमने बोल दिया कि मैम यहाँ पे मिथाइल दिया है, अब आप यहाँ पे मिथाइल दे दीजिए। अगर तुमने पकड़ लो यहाँ पे मिथाइल दे दिया तो उसका स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर का डिसिमिलरिटीज क्या होगा भाई, डिसिमिलरिटी क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, सेम होगा। यहाँ पे मिथाइल जैसा है, अगर तुम यहाँ पे मिथाइल करो वो भी सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिथाइल करो वो भी सेम स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम देखेंगे भाई बीच का दूरी कार्बन दो कार्बन एकदम क्लोज है, क्लोज में ही दो मिथाइल ग्रुप है। अगर तुमने इस दो कार्बन को चूज किया, दोनों में मिथाइल दे दिया तो वो भी पहला वाला स्ट्रक्चर की तरह सेम होगा। अगर ये दो कार्बन के ऊपर मिथाइल डाल दिया तो वो भी यही स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होगा। तो भाई यहाँ पे तो 3 मेंबर्ड में तो 3 ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। अब 3 जब हो गया ये सब, अब साइक्लिक की तरह हम जाएंगे थोड़ा 4 में जाएंगे। 4 वाला मतलब यहाँ पे गए हम, ठीक है, यहाँ पे गए। अब चलो 4 मेंबर तो हो गया, लेकिन 5 करना है भाई। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हुआ CH2 भाई, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे CH2। कैसे भाई, इस कार्बन का 1 2 हाथ और 2 में 4 हाथ होता है। कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन का 1 2 बॉन्ड हो गया है और हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड कर लिया। मतलब यहाँ पे तुम खोल के एक बार देख लो, एक बार ही खोल के दिखा रही हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगी। तो इस कार्बन का 4 वैलेंसी खत्म हो गया इसका। तो अभी काउंट करो, थोड़ा काउंट करके देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो हो गया मैम, यहाँ पे लेके 5 कार्बन। अब 10 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 8 9 हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे मैम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 तो नहीं हो रहा है भाई, 10 तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्या कोई मैंने मिस्टेक किया है भाई, 1 2 3 4 5 6 है। ओ यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन का 4 हाथ कंप्लीट नहीं हुआ है। वही देखना, अच्छे से देख के करना बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया। तो टोटल काउंट कर लो भाई, ये फोर्थ मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है भाई। ब्यूटेन है भाई, ब्यूटेन के ऊपर मिथाइल ब्यूटेन है, 1 मिथाइल ब्यूटेन है भाई, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया भाई, C5H10 की तरह हो गया। अब ये हो जाने के बाद देखना, 4 मेंबर में कुछ नहीं कर पाओगे भाई, 4 मेंबर में कुछ नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। अब डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, अब डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे C5H10। देखो तो C5H10 है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है भाई, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, हर एक जगह कार्बन होता है भाई। यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी भाई CH2 है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ। हाइड्रोजन देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी भाई स्ट्रक्चर हो गया। तो टोटल स्ट्रक्चर देखो इसका, और टोटल स्ट्रक्चर क्या, एसाइक्लिक में 5 हुआ था भाई, साइक्लिक में भी 5 हो गया है। टोटल स्ट्रक्चर एसाइक्लिक में 5 हुआ था, साइक्लिक में भी 5 हो चुका। इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता भाई, इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। 5 के ऊपर अगर जाएंगे तो भाई वैलेंसी का खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसा बोलने की कोशिश करोगे कि मैम साइक्लिक वाला सही है, साइक्लिक वाला समझ में आ गया है, एसाइक्लिक वाले में आप आइसो पेंटेन बना दिया है, आप नियो क्यों नहीं बनाया, आप नियो के ऊपर आप तो बना सकते थे। नियो स्ट्रक्चर ये है भाई, नियो के ऊपर आप अनसैचुरेशन डाल दीजिए ना, चलो बना दिया तुम्हारे लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखते हैं हाइड्रोजन जोड़ के यहाँ पे स्ट्रक्चर खत्म होता है कि नहीं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कैसे करके तुम देखो, कार्बन का 5 हाथ कंप्लीट हो जाएगा भाई, कार्बन का 5 हाथ हो जाएगा, जबकि कार्बन का 4 ही वैलेंसी होता है भाई, 5 नहीं बना सकते। देखो यहाँ पे अनसैचुरेशन अगर डाल दिया तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा भाई, जो इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। और अगर तुम बोलोगे कि मैम चलो हम नहीं अनसैचुरेशन डालेंगे, अब आप काउंट करके दिखाइए हमको, अब आप काउंट करके दिखा देख लो भाई, देख लो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन तुम्हें दिया था 10,
तो इसीलिए नियो में कोई भी भाई इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा भाई। नॉर्मल पेंटेन में और आइसोपेंटेन में हमने दिखा दिया 5। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना होगा भाई? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा भाई? साइक्लिक का 5, एसाइक्लिक का 5। यहाँ पे ये 5 है क्या भाई? साइक्लिक का, और यहाँ पे ये 5 है भाई एसाइक्लिक का। समझ में आ गया है? अगर ये समझ में आ गया है तो थोड़ा फॉर्मूला अब लिख लो, थोड़ा फॉर्मूला अब लिख लो। क्या है फॉर्मूला समझ लो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए C5H10 का हम देख लिया भाई। टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था C5H10 का, टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत बनाने के लिए, थोड़ा बहुत नहीं भाई, अच्छे तरीके से बनाने के लिए आता ही है। अगर तुमने किसी भी एक चेन में, किसी भी एक कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, 1 ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, तो वो इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा भाई? 2 डबल बॉन्ड। ये क्यों लिखा रही हूँ, ये क्यों लिखा रही हूँ बाद में पता चलेगा। 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये टोटल 3 ट्रिपल बॉन्ड का जितना क्षमता है भाई वो 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग का क्षमता के साथ सेम है भाई। अगर ये समझ में आ गया है इतना, और 1 ट्रिपल बॉन्ड का जो क्षमता है वो 2 डबल बॉन्ड की क्षमता के साथ सेम है। क्षमता मतलब अपना कैपेसिटी के साथ सेम है। चलो अब ये हो गया, तो इन तीनों के साथ भी इक्विवेलेंट कौन होता है भाई? कौन होता है भाई? 2 रिंग। 2 रिंग, 2 रिंग, इनका भी क्षमता इन तीनों की तरह सेम हो गया भाई। इसको अगर याद कर ले कोई, ये अगर कोई जान ले तो कोई भी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसको आ जाएगा। ये जल्दी से फटाक से इसको छाप लो भाई। ये क्वेश्चन छाप लो, क्वेश्चन नहीं भाई, ये थोड़ा फॉर्मूला वगैरह, मतलब ये थोड़ा स्टेटमेंट छाप लो। उसके बाद हम दिखाएंगे एक स्ट्रक्चर करके कि क्यों मैंने ये दिखाया भाई। समझ में जरूर आएगा सबको, थोड़ा देख लो। ये सबने अगर लिख लिया है तो हटाते हैं भाई इसको। एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड बच्चे, और ये इक्विवेलेंट टू 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड, और दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 2 रिंग। तो अभी चलो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और करते हैं हम, जैसे C4H6 का करेंगे। C4H6 का करेंगे, पहले 4 कार्बन ऐसे नॉर्मल ब्यूटेन की तरह दे देंगे भाई, नॉर्मल ब्यूटेन की तरह दे देंगे। यहाँ पे पहले एक ट्रिपल बॉन्ड देके देखते हैं। मैम ने बोला था एक ट्रिपल बॉन्ड अगर देंगे तो कुछ नहीं देंगे, अभी तक कुछ नहीं देंगे। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगेगा भाई 3 हाइड्रोजन। ठीक है, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 6 ही है, 3 4 5 और 6। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर भाई, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब इस डबल ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे भाई। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं लेके आएंगे, डबल बॉन्ड तब लेके आएंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू बच्चे 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड, किसी स्ट्रक्चर में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो दूसरा कोई स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे डबल बॉन्ड वाला तो वहाँ पे जरूर 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे। देखना तुम ये जरूर, तो देखना आप यहाँ पे देखना, इस ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं इस कार्बन पे। क्या करके पहले हम कुछ नहीं देखेंगे, पहले हम कार्बन को बना देंगे ऐसा 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन देके सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस कार्बन का 4 वैलेंसी खत्म हो गया तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 3 6 और कार्बन 4। तो ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या ट्रिपल बॉन्ड तुम दे सकते हो कहाँ पे? नहीं दे सकते मैम, नहीं दे सकते। क्यों नहीं? यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड पकड़ लो, इसी सेम स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तुमने दे दिया, इसी स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा बच्चे, इसी स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा। देख लो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर है? ना जी मैम, ना गलत हो, कोई अंतर नहीं है मैम, सेम स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको नहीं बनाएंगे बच्चे। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला ये 2 ही स्ट्रक्चर आएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे अगर डालोगे तो वो वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर की तरह सेम हो जाएगा। हो गया खत्म इसका खेला। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 ही स्ट्रक्चर मिला, अब डबल बॉन्ड वाला लेके आइए मैम, डबल बॉन्ड। अच्छा ये बात अगर हो गया तो अब आइसोब्यूटेन बनाइए ना मैम, आइसोब्यूटेन बना के दिखाइए मुझे, आइसोब्यूटेन बना के दिखाइए। चलिए यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं ला सकते भाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा अगर ट्रिपल बॉन्ड बना भी दे, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे भाई? 1 2 3 4 5 हो जाएगा, नहीं बन सकता यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर अगर कर दे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया मैंने। तुम लोगों के
खातिर यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन। देखते हैं अब क्या 3 3 6 7 8 है क्या, हुआ है क्या, वैलेंस खत्म हुआ है क्या, H6 बताया गया था। अब यहाँ पे तुम आइसो स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर इसका एसाइक्लिक फॉर्म नहीं होगा भाई, तो आइसो में कुछ नहीं डालेंगे भाई, आइसो का हम डबल बॉन्ड डाल के नहीं बना पाएंगे C4H6, तो चुपचाप चले जाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन में ही, चुपचाप चले जाएंगे भाई नॉर्मल ब्यूटेन में जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड का खेला खत्म हो चुका था 2 ही स्ट्रक्चर में, अब डबल बॉन्ड वाला खेला खेलेंगे। कैसे खेलेंगे भाई, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर CH2 हो गया, इसका स्ट्रक्चर CH3 हो गया। और अगर पकड़ लो यहाँ पे कितना हुआ है भाई CH2, और यहाँ पे हो गया है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, देखते 3 4 5 6 7 8 से 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी क्या हो सकता है भाई, ये भी इसमें भी क्या हो गया भाई C4H8 हो गया है। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू C4H6 भाई, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू C4H6, इसलिए बताया था एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड भाई। तो देखते हैं यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा दो। अब देखो स्ट्रक्चर CH2, यहाँ पे 4 कार्बन का 4 वैलेंसी खत्म है, यहाँ पे कर देते हैं भाई 3। अब देखो काउंट कर लो अच्छे से, C4 3 1 4 5 6, तो क्या हो गया भाई ये C4H6 हो गया है। ये एक डबल बॉन्ड मतलब ये एक स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया C4H6 का, तो डबल बॉन्ड वाला एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया मैम। हाँ जी मैम, डबल बॉन्ड वाला एक स्ट्रक्चर मिल गया है, एक स्ट्रक्चर तो डबल बॉन्ड वाला हमको मिल गया है। चलो ठीक है, ये समझ में अगर आ गया है तो फिर हम देखते हैं डबल बॉन्ड वाला एक आ गया है, अब क्या करें, यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड वाला आ गया है। अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लाए बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाए, ठीक है आइसो का यहाँ पे डबल बॉन्ड लाए, तो क्या होगा बच्चे, देखो CH2 यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3, तो 3 3 6 7 8, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं, आइसो स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, आइसो स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन में 2 डबल बॉन्ड लाने से एक इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा हो गया 3 1 4 5 6, इसका स्ट्रक्चर मतलब एसाइक्लिक में इसका 3 स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया। इसका तो बन सकते हैं, इसका तो बना सकते हैं। देखते हैं क्या आइसो में थोड़ा देखते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा चलो ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। चलो इसको देखेंगे थोड़ा, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है मैम। चलो देखेंगे 1 2 3 4 5, हाँ बन गया, खेला खत्म हो गया इसका। ये वाला भी स्ट्रक्चर बन सकता है मैम, ये वाला भी स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 2 2 4 5 6, तो ये वाला भी स्ट्रक्चर बन गया भाई। टोटल देखो एसाइक्लिक इसमें से इतना ही इसका खेला था। आइसो में नहीं बना सकते भाई, आइसो में अनसैचुरेशन डालेंगे तो कार्बन का 5 वैलेंसी हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। तो क्या हो गया भाई, 4 नॉर्मल ब्यूटेन में अनसैचुरेशन डाल के हम कितना 4 ही स्ट्रक्चर बना पाए भाई। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में तो इसका स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, एसाइक्लिक में चलो बाद में लिखेंगे। एसाइक्लिक में इसका 4 बना है, अब साइक्लिक में बना दीजिए मैम। आपने बोला था 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल्स टू 2 डबल बॉन्ड मैम, 2 डबल बॉन्ड तो 2 डबल बॉन्ड बना के दिखा दिया मैंने भाई, और 1 ट्रिपल बॉन्ड बना के भी 2 स्ट्रक्चर दिखा दिया, खत्म हो गया इसका 4 एसाइक्लिक। अब साइक्लिक में आएंगे। मैंने क्या बोला भाई, 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करोगे तुम लोग, 3 मेंबर रिंग से। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने, 4 5 कर दिया, खेला इसका 4 5 कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है। अब काउंट कर लो बच्चे, काउंट कर लो, देखो तो सही एक बार क्या होता है, C4H6 होता है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा, तो ये कार्बन का 1 2 3 हाथ हो गया, ये वाला 4, और इस कार्बन का भी 1 2 3 हाथ हो गया, इस यहाँ पे एक हाइड्रोजन 4, 1 2 3, और यहाँ पे भी एक कार्बन हो गया है भाई, एक कार्बन उस बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरा कार्बन, और ये है 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया है। 4 कार्बन दिया था भाई, 4 कार्बन, तो फिर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एमी डाल दो बस, CH4 था, तो 1 2 3 4 हो गया है, सही है मैम, सही है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और रहेगा, ये एक हाइड्रोजन क्या और रहेगा यहाँ पे, हाँ। अब 3 1 4 5 6 5 6, तो इसका ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया है। देखो 3 1 4 हाइड्रोजन 5 6, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं। देखो जिस डबल बॉन्ड पे था उसका ऑपोजिट कार्बन में मिथाइल था, अब जिस डबल बॉन्ड में मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला उसी कार्बन में हम मिथाइल डाल देंगे हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ये भी एक अलग सा स्ट्रक्चर बन गया मैम, ये तो एक अलग सा स्ट्रक्चर बन गया है।
लग रहा है कि इससे अलग है, जरूर मैम जरूर। यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, एक है, और यहाँ पे कार्बन है, तो कितना कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा भाई, 2 हाइड्रोजन होगा भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया भाई, ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया है। तो 3 मेंबर का खेला इसने खेल लिया है, 3 मेंबर का 3 मेंबर का खेला इसने खेल लिया है। खेला का खेल लिया है, सच में खेल लिया है, नहीं खेला भाई, अभी और एक खेला हो सकता है, खेला হবে আর একটা খেলা হবে, ঠিক আছে। तो কেমন খেলা হবে, कैसा खेला হবে, देखो ये 3 मेंबर रिंग का बाहर हम ऐसे CH2 लगा सकते हैं, हाँ जी मैम जरूर लगा सकते हैं। चलो एक साइक्लिक रिंग भी हो गया, डबल बॉन्ड भी आ गया है। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चे, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन आ गया है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन आ गया है। तो अब गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, हा मैम ये भी स्ट्रक्चर तो C4H6 का हो गया है। तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 3 मेंबर रिंग में मिल गया भाई, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 3 मेंबर रिंग में मिल गया है हमको। अब क्या देखेंगे, अब 3 में कुछ बाकी नहीं रहा है, 3 में कुछ खास नहीं रहा है, जितना आपके पास संभवता था, जितना आपके पास करने की प्रोबेबिलिटी था आपने कर दिखाया। यहाँ पे एक मिथाइल डाल दिया, अब डबल बॉन्ड के ऑपोजिट में, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन में मिथाइल डाल दिया। अब इसके बाद नहीं कोई बना सकता भाई, इसके बाद नहीं बना सकता। अब ऐसा करके ट्रिपल बॉन्ड के बाहर डबल बॉन्ड डाल के आपने CH2 डाल दिया, ये आप बहुत कर चुके हैं, आप फेल हो गए हैं। अब दूसरा वाला कुछ नौटंकी दिखाइए, 3 हो गया है, अब कोई दूसरा नौटंकी दिखाइए, दूसरा नौटंकी भी देख लेते हैं। चलो 3 मेंबर का खेला अगर खत्म हो गया तो अभी 4 में आएंगे। C4 तो हो गया बच्चे, C4 तो हो गया। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ला दो, डबल बॉन्ड ला दो, देखना तो जरा इसका क्या हुआ है, खेला खत्म हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब CH2 यहाँ पे भी भाई CH2 देखते हैं भाई कितना हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन तो है बच्चे, 4 कार्बन यहाँ पे कॉर्नर में कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है, 4 कार्बन तो है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाँ मैम ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया है। टोटल इसका साइक्लिक में अभी तक बना है क्या मैम, अभी तक बना है 3 4 स्ट्रक्चर बना है। अब देखते हैं और बन सकता है क्या। मैम ने बोला था एक साइक्लिक एक ट्रिपल बॉन्ड इक्वल्स टू 2 डबल बॉन्ड, और वो भी इक्विवेलेंट टू एक रिंग एक डबल बॉन्ड, और वो भी इक्विवेलेंट टू 2 रिंग। अब देखते हैं भाई, साइक्लोब्यूटेन को बीच से काट दे, बीच से काट दो। चलो साइक्लोब्यूटेन ले लिया भाई, इसको बीच से काट के 2 रिंग बना दिया भाई, ये एक रिंग ये एक रिंग, क्या रिंग बना दिया भाई, ये एक रिंग और भाई ये एक रिंग, 2 रिंग बन गया बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इस कार्बन का, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन का अनसैचुरेशन, यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन है भाई, यहाँ पे भी सैचुरेटेड कार्बन है भाई, यहाँ पे भी भाई CH2 लगेगा, यहाँ पे भी भाई क्या लगेगा, नहीं यहाँ पे CH2 नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या एक बॉन्ड की तरह बीच से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, ठीक है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है भाई, 4 कार्बन, हाइड्रोजन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो गया C4H6, इसका एक स्ट्रक्चर और बन गया। तो टोटल कितना हुआ भाई, टोटल कितना हुआ, एसाइक्लिक में टोटल हुआ है भाई 5 फॉर्म, सबने अगर देख लिया, सॉरी साइक्लिक में हो गया है टोटल 5 फॉर्म, साइक्लिक में हो गया भाई टोटल 5 फॉर्म। तो टोटल कितना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुआ है, एसाइक्लिक में कितना था भाई, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या बोला मैंने, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इक्वल्स टू क्या है भाई, एसाइक्लिक प्लस साइक्लिक। अब एसाइक्लिक कितना आया था बच्चे, एसाइक्लिक 4 आया था, साइक्लिक आया 5, तो टोटल हो गया इसका 9 आइसोमर। C4H6 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बच्चे आ जाएगा क्या, 9 आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये, अगर ये स्ट्रक्चर सबको, अगर ये माजरा मसला सबको समझ में आ गया है तो सब कोई अपना किताब में उठा लो, अपना कॉपी में उठा लो। C4H6 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर भाई साइक्लिक और एसाइक्लिक को मिला के बनाते हैं हम, साइक्लिक और एसाइक्लिक को मिला के बन गया है क्या, टोटल 9। C4H10 का कैसे, C5H10 का कैसे हुआ था भाई, 10 हुआ था, 10। तो हम क्या बोला, एक चीज बात याद रखना, एक चीज ही बच्चे याद रखना, एक ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड, वो इक्विवेलेंट टू एक डबल बॉन्ड एक रिंग, और ये इक्विवेलेंट टू, मतलब टोटल इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, 2 रिंग का समान। मतलब ऐसे करके बना के देखना पड़ता है भाई, अनसैचुरेशन डाल के देखना पड़ता है,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा। तो ठीक है, ये हो गया आज का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। अब दूसरा पार्ट में आएंगे बच्चे, दूसरा पार्ट में आएंगे, तब तक के लिए क्या शांति रखो थोड़ा। चलो भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म करने के बाद, थोड़ा दिल थामने के बाद, अब चालू करेंगे एरोमेटिसिटी। भाई एरोमेटिसिटी चालू करेंगे। एरोमेटिसिटी हमको जानना पड़ेगा क्या चीज होता है एरोमेटिसिटी। क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। ये जानने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ रूल्स हमको याद करना पड़ेगा। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होगा, उसको होने के लिए एरोमेटिक, उसको पहले होना चाहिए भाई साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है भाई, और कंटिन्यूअस कंजुगेशन होना चाहिए भाई, कंपाउंड का कंटिन्यूअस कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेसिकली। Continuous conjugation of the electrons. It should be planar also. The compound should be planar also भाई. The compound should be planar. ठीक है. Every compound should be cyclic. Every carbon should be sp2 hybridized. और क्या होना चाहिए भाई? Every carbon should be sp2 hybridized. Continuous conjugation होना चाहिए भाई cyclic system के अंदर. ठीक है. और क्या होना चाहिए भाई? Compound planar होना चाहिए भाई. अगर planar होगा तब भी वो conjugation संभव होगा, प्लानर स्ट्रक्चर नहीं होगा भाई। अगर इसका ऊपर एक हो गया तो कंजुगेशन कैसा होगा भाई? रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा नहीं कर पाएगा भाई। प्लानर होना चाहिए इसके लिए, प्लानर होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारा काम 4 प्रॉपर्टी अगर हो गया है, तुम लोगों ने लिख लिया है पॉज करके, तो 5वें पॉइंट पे जाते हैं भाई। 5वें पॉइंट पे 5th पॉइंट क्या बताया गया है? 5th पॉइंट, इट शुड फॉलो हुकेल्स रूल। इट शुड फॉलो हुकेल्स रूल भाई, हुकेल्स रूल। HUCKLE हुकेल्स रूल भाई फॉलो करेगा। जो बताया गया है भाई, हुकेल्स रूल भाई क्या बताया गया है यहाँ पे? बताया गया है क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए भाई कंपाउंड में। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब मैम इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? समझ में नहीं आया। समझाएंगे भाई, समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। तो ये 5 भी अगर तुमने छाप लिया, 5 अगर तुमने 5 पॉइंट अगर छाप लिया है, तो हम नेक्स्ट में जाते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? देखो, एक कंपाउंड को लेते हैं। अगर ये होता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड का ये होता है फीचर्स भाई। अब एक एरोमेटिक कंपाउंड पकड़ लो, ले लिया मैंने, जैसे पिरिडिन ले लिया मैंने, पिरिडिन। ठीक है, यहाँ पे जो sp2, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे जो लोन पे रहता है sp2 में रहता है, लेकिन ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और क्या ऊपर से ये हो गया भाई प्लानर स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे भाई ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का भाई कंटिन्यूअस कंजुगेशन भी होता है। तो सेटिस्फाई सब कर लिया, प्लानर हो गया भाई, sp2 हाइब्रिडाइज भी, सब कार्बन भाई sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, सब कुछ sp2 हाइब्रिडाइज है भाई यहाँ पे। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लानर है, साइक्लिक है। और क्या भाई? 4n+2 का माजरा तुम लोग देख लो थोड़ा, 4n+2 का माजरा थोड़ा देख लो। दिया है मैंने क्या? इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे भाई। पाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसी को हम काउंट करेंगे भाई 4n+2 पाई रूल में। कहाँ पे देखो 4n+2 कैसा मानते हैं? अगर ये देख लो, ये देखने के बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के समझने के लिए। देख लो यहाँ पे कितना है पाई इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चे, एक बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है भाई, यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 2 6 भाई, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये 3 2 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 4n+2 भाई, 4n+2 इक्वल्स टू 6। जहाँ पे n हो गया क्या भाई? n हो गया, n का वैल्यू होना चाहिए 4n+2 जो हुकेल ने बताया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे n का वैल्यू शुड बी इंटीजर, 0 से 1 2 3 एंड इट कैन बी सो ऑन 0 से 1 2 3, 0 भी हो सकता है भाई, लेकिन कोई भाई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, ये बोला था हुकेल ने एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए ये क्या होगा? फॉलो करना चाहिए। अब क्या है? 4n+2 इक्वल्स टू 6 हो गया है, 3 2 6 हो गया है। यहाँ पे n का वैल्यू देखते हैं भाई, यहाँ पे 4n इक्वल्स टू क्या हो गया? 4, तो n का वैल्यू का क्या हो गया यहाँ पे? 1। तो ये भाई n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो ये क्या होगा भाई? एरोमेटिक तो जरूर होगा मैम, एरोमेटिक जरूर होगा, एरोमेटिक यहाँ पे ये जरूर होगा। ठीक है, अब इसका तेल अगर खत्म हो गया तो कोई और कंपाउंड लाइए मैम, कोई और कंपाउंड भी लाइए। एक जबरदस्त सा कंपाउंड देखो, ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ
पे भी इस कार्बन पे भी पॉजिटिव है। ये क्या है भाई, साइक्लोब्यूटीन है भाई, साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब पॉजिटिव क्या है भाई, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन भाई प्लेनर, प्लेनर मतलब भाई sp2 हाइब्रिडाइज, तो हर एक कार्बन तो sp2 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 हाइब्रिडाइज है। चलो मान लिया मैम। अब ये डिलोकलाइज भी करेगा भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर डिलोकलाइज करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा, स्ट्रक्चर होगा भाई ऐसा, स्ट्रक्चर होगा भाई ऐसा, ठीक है, स्ट्रक्चर होगा भाई ऐसा। अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, स्ट्रक्चर होगा ऐसा, स्ट्रक्चर होगा भाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये कार्बोकैटायन यहाँ पे भी डिलोकलाइज कर सकता है, तब स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। तो ऐसा करके वो डिलोकलाइज कर सकता है। तो ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी है, डिलोकलाइज, ये डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, ये डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड आल्सो। ये साइक्लिक फॉर्म भी हो गया भाई, साइक्लिक फॉर्म भी हो गया। अब देखेंगे 4n+2 फॉलो करता है या नहीं करता है, चलो देखते हैं। 4n+2 इक्वल्स टू कितना है भाई, डबल बॉन्ड 1 है, एक डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ये डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 2 है, तो 2 लिख लिया। चलो अब क्या हो गया, 4n इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0, तो इनका वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया भाई 0, इनका वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया भाई 0। तो क्या हुआ, ये सच में सही किया क्या मैंने, 1 2 4n+2 इक्वल्स टू 2, हाँ सही, चलो सही है, 2 - 2 0, तो इनका वैल्यू 0 हो गया। तो ये हो गया भाई एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, सही एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक। ये पहले जान लो, कुछ कंपाउंड थोड़ा देख लेते हैं, फिर ट्रिक्स बताएंगे भाई कैसे हम समझेंगे कि कोई एरोमेटिक कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक कैसे होता है, ठीक है। और एक कंपाउंड लाते हैं, चलो पाइरोल लाते हैं, पाइरोल 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 को लाते हैं, ठीक है, पाइरोल को लाते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ऐसा है भाई, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहेगा इसका, लोन पेयर भी रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन का 5 बैलेंस होता है। यहाँ पे इसने एक हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड यहाँ पे है, और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 खत्म हो गया इसका खेला। अब ये लोन पेयर क्या भाई, sp2 हाइब्रिडाइज है भाई, ये भी पार्टिसिपेट करेगा डिलोकलाइजेशन में भी, डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये यहाँ पे पड़ेगा, ये यहाँ पे पड़ेगा, ये फिर क्या होगा भाई, ये फिर यहाँ पे जाए, मतलब क्या, ये कंप्लीट कंजुगेशन में है भाई। ये पाइरोल का स्ट्रक्चर अच्छे से जान लो, पाइरोल का स्ट्रक्चर अच्छे से जान लो। यहाँ पे इसका बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा, तो इसका जो रिंग में जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कंप्लीट कंजुगेशन में भी है। ईच एंड एवरी कार्बन एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, एंड ये भाई स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, स्ट्रक्चर हो गया भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसका देखेंगे एक ही रूल, वो है क्या भाई, हुकेल्स रूल, वो है हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल में मैंने क्या बताया भाई, डीलोकलाइज जितना इलेक्ट्रॉन्स करेगा उसको लेंगे 4n+2 के इक्वल, 4n+2 का इक्वल कितना लेंगे भाई, जितना कार्बन, जितना इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहा है, कितना कर रहा है भाई, ये कर रहा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है भाई, यहाँ पे भी देखो ये लोन पेयर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है डिलोकलाइजेशन में, तो क्या हो गया 4+2 मतलब टोटल 6 भाई, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है डिलोकलाइजेशन में। तो क्या होगा भाई, यहाँ का इनका वैल्यू, यहाँ का इनका वैल्यू हो जाएगा भाई 1, यहाँ पे इनका वैल्यू हो जाएगा 1, 6 - 2 4, 4 4 कट के इनका वैल्यू हो जाएगा 1। तो दिस इज ऑल्सो भाई हो गया एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। अब ये वाला एरोमेटिक देख लिया है, तो अब हम जाएंगे एंटी एरोमेटिक में। सब एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं, दिखाएंगे सब। पहले थोड़ा रूल्स तो देख लो, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, एंटी एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए भाई सभी सेम फॉर्मूला, सभी सेम फॉर्मूला जो एरोमेटिसिटी होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए लगता है वो लगेगा, लेकिन एक चेंज होगा भाई, सब सेम होगा, सब सेम होगा, बस एक ही चीज सेम होगा, जो क्या होगा भाई, हुकेल्स रूल यहाँ पे बोला गया है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे एंटी एरोमेटिक, except this every formula for a compound to be aromatic except this every formula for a compound to be aromatic will be followed.
विल बी भाई फॉलोड। ये छोड़ के 4n पाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी जो फॉर्मूला मतलब साइक्लिक होना चाहिए, ईच एंड एवरी कार्बन नाइट्रोजन जो भी रहे, हेटेरोएटम जो भी रहे वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए भाई, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूटना नहीं चाहिए भाई, प्लानर होना चाहिए, सब कुछ सही है। लेकिन 4n+2 की जगह एंटी एरोमेटिक निभाएगा क्या वादा भाई, 4n वाला इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन का वादा निभाएगा। जैसे पकड़ लो एक एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड लेके आते हैं भाई, एक एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड लेके आता है। चलो चलो पहले में ही देख लेंगे भाई, ऐसा ऐसा चलो देख लिया, ये कंपाउंड देख लिया, देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे क्या 4n+2 लग रहा है, देखते हैं क्या 4n+2, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 2 जा 4, तो 4 तो क्या हो गया भाई 4n=2, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, इनका वैल्यू हो गया भाई हाफ, इनका वैल्यू हो गया है भाई फ्रैक्शनल, तो ये नहीं होने वाला है एरोमेटिक, ये नहीं होने वाला है एरोमेटिक। अब इसका वैल्यू यहाँ पे क्या एरोमेटिक, तो ये वादा निभाएगा, एंटी एरोमेटिक क्या निभाएगा भाई, एंटी एरोमेटिक क्या निभाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे भी भाई n होगा क्या इंटीजर वैल्यू भाई 0 1 2 3, 0 1 2 3 n का वैल्यू होना चाहिए 0 1 2 3। अब देखते हैं 4n निभाता है क्या नहीं, 4n=, क्या भाई 2 2 जा 4 4, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 1 भाई, निभा रहा है भाई, निभा रहा है, n का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये कंपाउंड बन गया भाई एंटी एरोमेटिक। तो अगर बड़े हो जाओगे, मैक्सिमम बहुत सारा किताब में इसको नॉन एरोमेटिक भी बताया गया है, बहुत सारा किताब में इसको एंटी एरोमेटिक भी बताया गया है, होने से तो ये नॉन एरोमेटिक होता है भाई, नॉन एरोमेटिक होता है। इसका प्लेन का स्ट्रक्चर इसका स्ट्रेन के लिए ये प्लेन से थोड़ा हटके होता है। फिलहाल तो तुम एंटी एरोमेटिक ही लिखो, एंटी एरोमेटिक लिखो, क्योंकि एग्जामिनर ने एंटी एरोमेटिक लिखने से इसको सही करेक्ट साइन दे दिया है भाई, करेक्ट साइन दे दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया है। ऐसा कुछ कंपाउंड और लेते हैं, चलो ऐसा कुछ कंपाउंड और लेते हैं, पकड़ लो यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे हो गया क्या ऐसा, ठीक है ऐसा हो गया है BH, यहाँ पे बोरोन है भाई, बोरोन। अब देखने से तुम बताओगे बच्चे, देखने से तुम बताओगे मैम बोरोन तो है sp2 हाइब्रिडाइज, बोरोन का कंपाउंड यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है। चलो मान लिया ये sp2 हो गया है, ये भी मान लिया ये sp2 है, ये sp2 सारा कार्बन sp2 है, बोरोन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन अच्छे से बच्चे समझ लो, यहाँ पे क्या कोई लोन पेयर है जो डिलोकलाइज करेगा, नहीं कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है। यहाँ पे इसका वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है भाई, ये जो p ऑर्बिटल रहता है इसका जो, वो वैकेंट होता है भाई, वैकेंट बार बार बताया गया है, बोलते बोलते मेरा मुंह में दर्द हो गया भाई। बोरोन का कंपाउंड क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका ये ऑर्बिटल वैकेंट रह गया है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा भाई 4n=2 2 जा 4 4 दो डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड में 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा भाई, तो क्या होगा इसका भी n का वैल्यू 1 होगा। और ये कंपाउंड क्या होगा भाई, अच्छे से जान लो भाई, बोरोन वाला ये कंपाउंड बहुत बार क्वेश्चन में आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये होता है भाई एंटी एरोमेटिक, ये होता है भाई एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है, ये होता है एंटी एरोमेटिक। चलो एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लाइए मैम, चलो लाते तुम्हारे लिए, लाते हैं तुम्हारे लिए। अगर हम यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया था, चलो ये क्या होना चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई स्ट्रक्चर मैं दे दिया ऐसा, इसमें देखो भाई, इसमें देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे तो एक कार्बन sp3 हो गया है, ये होने से तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, छोड़ो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मैं क्वेश्चन देख के लाऊंगी एंटी एरोमेटिक वाला, और भी एंटी एरोमेटिक में सीधा सीधा हिसाब यही है भाई, एंटी एरोमेटिक में इनका वैल्यू 0 1 2 जो भी हो 4n रूल फॉलो होना चाहिए भाई, 4n रूल फॉलो होना चाहिए। अब आते हैं नॉन एरोमेटिक में भाई, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का फॉर्मूला तो देख लिया है, शॉर्ट ट्रिक्स लास्ट में देखेंगे भाई, क्वेश्चन आंसर जब करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। नॉन एरोमेटिक को देखो, नॉन एरोमेटिक को देखो, नॉन एरोमेटिक में सब कुछ क्या सही है भाई, वो साइक्लिक तो नहीं होगा भाई, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक नहीं होता है भाई, साइक्लिक नहीं होगा, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा भाई, sp3 या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाता है भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ऊपर से क्या होगा भाई, एसाइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी होगा भाई, एसाइक्लिक भी होगा, एसाइक्लिक टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज, ये सब होता है। नॉन प्लानर भी होता है भाई, नॉन प्लानर, प्लानरिटी नहीं रहता है भाई, नॉन प्लानर
नॉन प्लानर मतलब कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा रिंग, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो इसमें कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा। इसका सही एक जबरदस्त एग्जाम्पल क्या है भाई, यही इसका है। यहाँ पे कोई 4n+2 4n वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे देख के पता चलना चाहिए। जैसा इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन भाई, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसको कॉट बोला जाता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कॉट बोला जाता है। दिखने में ये लग रहा है मैम यहाँ पे तो ये कंप्लीट कंजुगेशन में है मैम, यहाँ पे ये कंप्लीट कंजुगेशन है, ईच एंड एवरी कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज दी। ऊपर से तो देखने में लग रहा है प्लानर, नहीं बच्चे नहीं, यहाँ पे तुमने खेला खेल लिया, गलत खेला खेला है, गलत एकदम गलत खेला खेला है। यहाँ पे भाई इसका प्लानर स्ट्रक्चर नहीं रहता है भाई, प्लानर स्ट्रक्चर टूट के इसका हो जाता है भाई बोट शेप का हो जाता है भाई, बोट शेप ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर भाई, बोट शेप बोट शेप बोट शेप होता है भाई, टब लाइक शेप। किसी किताब में बोट, किसी किताब में टब लाइक शेप बोला जाता है। एक ऐसा रिंग और ऊपर में दो ऊपर उठ गया है, नीचे कुछ रह गया है, तो इसका कंजुगेशन नहीं हो पाएगा भाई, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। नॉन प्लानर हो गया भाई, ये नॉन प्लानर हो गया भाई, नॉन प्लानर बच्चे हो गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेट नहीं कर पाएगा, इसके लिए इसको बोला जाता है भाई नॉन एरोमेटिक। ये बच्चे क्या होता है भाई, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का एक जबरदस्त एग्जांपल है जिसको बोला जाता है भाई 10-एनुलीन। हाँ मेरे बच्चे, 10-एनुलीन पता है कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो, घबराओ नहीं जी, घबराओ नहीं, 10-एनुलीन, ठीक है। अब देखो दिखने से इसको भी लग रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, यहाँ पे तो सब कार्बन मैम दिख के लग रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लानर दिख के आपा तो प्लानर मतलब इनिशियली लग रहा है प्लानर ही है इसका स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसका नाम होता है भाई 10-एनुलीन, ठीक है। 10-एनुलीन बोला जाता है, वो भी भाई होता है नॉन एरोमेटिक। क्यों होता है बता रही हूँ मैं, क्यों होता है बता रही हूँ, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों भाई, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो इतना रिपल्शन दिखाएगा, इतना स्टेटिक रिपल्शन दिखाएगा भाई, ये स्ट्रक्चर प्लेन में नहीं रहेगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोजन, इंटरनल हाइड्रोजन जो है, इंटरनल हाइड्रोजन में क्या होगा भाई, स्टेटिक रिपल्शन होगा, जिससे उसका स्ट्रक्चर ऊपर उठ जाएगा। ये ऐसा नहीं रहेगा भाई, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बॉन्ड इसका उठ जाएगा, बॉन्ड इसका उठ जाएगा, ऐसा करके कुछ बॉन्ड इसका उठ जाएगा, उठ के क्या हो जाएगा भाई, इसका स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कंजुगेशन इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई। इसके लिए ये हो जाता है भाई 10-एनुलीन हो जाता है भाई नॉन एरोमेटिक, 10-एनुलीन हो जाता है भाई नॉन एरोमेटिक, ठीक है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, प्लानरिटी इसका बर्बाद हो जाएगा, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है वो होता है भाई नॉन एरोमेटिक। अब इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। सब कुछ जानने के बाद क्वेश्चन लेके आएंगे जरूर, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा नहीं भाई मैक्सिमम करवा देंगे, जो जिससे क्वेश्चन आता है वही करवाएंगे। अब देखो ये जानने के बाद देखो हम बताते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। अगर तुमको एरोमेटिसिटी चेक करना है, इतना तो हम नहीं देखने वाला कौन प्लानर है, कौन sp2 है, कौन नेगेटिव है, कौन ये है, कौन 4n+2 बनाएगा, ये सब नहीं देखेंगे भाई, ये सब नहीं देखेंगे, बस देखेंगे किसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है भाई, किसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चे, क्या देखेंगे, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जिसमें भाई होगा एरोमेटिक वही होगा भाई जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा भाई, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे पकड़ लो बेंजीन भाई, कितना डबल बॉन्ड, 1 2 3, ऑड नंबर 3 इज ऑड, तो हो गया ये क्या भाई, एरोमेटिक हो जाएगा भाई, एरोमेटिक। बेंजीन को छोड़ दो, चलो छोड़ो बेंजीन को, यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान दो, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया भाई, नेगेटिव लगा दिया, कितना, ये माइनस भी यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे बॉन्ड पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया भाई एरोमेटिक। कैसे, ये तो मैम ने आपने डिलोकलाइजेशन से दिखाया, वैसे आपका रूल के हिसाब से दिखाइए। यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो नॉन ऑड है क्या नहीं, यहाँ पे 1 2 3, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको 1 पकड़ोगे, इसको 2, इसको 3, तो टोटल हो गया 3 जो है ऑड नंबर भाई, ये हो गया क्या एरोमेटिक हो जाएगा बच्चे, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसको छोड़ के दूसरा दिखाइए, चलो दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे प्लस दिखाता है, यहाँ पे प्लस दिखाता है, कितना डबल बॉन्ड है भाई, 1 डबल बॉन्ड है, दिस इज ऑड, सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक बच्चे, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। चलो दिखाते हैं 7 मेंबर्ड वाला कुछ रिंग, 7 मेंबर्ड वाला कुछ रिंग दिखाते हैं, ऐसा और ये। अब ये पकड़ लो तुम लोग और यहाँ पे प्लस चार्ज लगा लो, प्लस मतलब भाई कार्बोकैटायन भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है भाई, sp2 ये प्लानर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है भाई, तो यहाँ पे कुछ
क्वेश्चन ही नहीं आता है sp3 का, क्वेश्चन ही नहीं आता। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, sp3 होगा, नहीं होगा भाई, प्लानर है भाई, प्लानर है। तो यहाँ पे भी देखो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तीन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या हो गया भाई, ये भी हो गया एरोमेटिक, ये भी होगा भाई एरोमेटिक। सही है। अब देख लिया ऑड वाला, अब ऑड वाला देख लिया, अभी भी खत्म नहीं हुआ खेला, अभी भी खेलेंगे, बहुत सारा खेला खेलेंगे। अब देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है भाई एजुलिन। एजुलिन को देखते हैं भाई, 7 मेंबर रिंग के साथ अटैच्ड होता है, पता है क्या, 5 मेंबर रिंग। 7 मेंबर रिंग के साथ बच्चे अटैच होता है एक 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ये और ये क्या, ये और ये, ठीक है। एक 7 मेंबर रिंग के साथ भाई क्या अटैच होता है भाई, 7 मेंबर रिंग के साथ अटैच होता है मेरे बच्चे। ये कार्बन का कितना हाथ हो गया भाई, ये कार्बन का तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगने वाला है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगने वाला है। सही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे लगेगा, इसको बोला जाता है भाई एजुलिन। ये भी होता है भाई, देखो गिन लो, अच्छे से गिन लो, अगर किसी को दिक्कत लगे कि मैम का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लगेगा भाई लगेगा। यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है इसका टोटल ऑड नंबर डबल बॉन्ड। ये भी हो जाएगा भाई एरोमेटिक, एजुलिन भी हो जाएगा भाई एरोमेटिक। इसका खेला खत्म हो गया तो नैप्थलीन में जाएंगे भाई, नैप्थलीन। बेंजीन देख लिया, नैप्थलीन देखेंगे, एंथ्रासिन को भी देखेंगे भाई, एंथ्रासिन को भी देखेंगे। नैप्थलीन को देख लो, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है नैप्थलीन। यहाँ पे भी देख लो कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5, दिस इज ऑड, सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये क्या होता है भाई, नैप्थलीन, जो नैप्थलीन वगैरह तुम लोग यूज करते हो, नैप्थलीन ये होता है भाई। नैप्थलीन क्या होता है भाई, C10H8 भाई, C10H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है भाई, C10H8 नैप्थलीन हो जाता है भाई, ठीक है। ये भी होता है भाई एरोमेटिक, क्योंकि इसमें भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब इसमें देखेंगे भाई एंथ्रासिन को देखेंगे, एंथ्रासिन में तीन 6 मेंबर रिंग रहेगा भाई, 3 6 मेंबर रिंग रहेगा, ठीक है। 3 6 मेंबर रिंग रहेगा। तो देखो एंथ्रासिन में कितना हो गया डबल बॉन्ड, एंथ्रासिन में कितना बच्चे हो गया डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, टोटल 7 जो है भाई ऑड। तो ये ऑड होने से बन जाएगा ये क्या, एरोमेटिक बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा एरोमेटिक। सही है। सही हो गया, तो इसको भी हटाते हैं। एंथ्रासिन, नैप्थलीन, बेंजीन सब कुछ देख लिया भाई, नाइट्रोजन कंपाउंड देख लिया। अब देखेंगे क्या भाई, फ्यूरान को भी देख लेंगे, फ्यूरान देखेंगे, थायोपिन भी देखेंगे, थायोपिन भी देखेंगे। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 6 रहता है, 1 बॉन्ड कर लिया, 2 बॉन्ड कर लिया, 3 4 यहाँ पे रहेगा, 5 6 यहाँ पे रहेगा। ये भी है क्या भाई, sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ये वाला डबल बॉन्ड पर पैरेलल रहता है, ये पैरेलल रहता है इस रिंग के साथ, तो ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा भाई, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में। लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर रहता है भाई, ये क्या पार्टिसिपेट करेगा भाई कंजुगेशन में। ये डबल बॉन्ड यहाँ गिरेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ गिरेगा, ये फिर से यहाँ गिरेगा, तो कंप्लीट कंजुगेशन होगा। फ्यूरान में भी ये स्ट्रक्चर है भाई फ्यूरान का, ये स्ट्रक्चर है भाई फ्यूरान का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड रिंग कितना, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 1 2 3। यहाँ पे इसको पेयर को हम 1 पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे 2, इसको पकड़ेंगे 3, तो 3 और 3 आ रहा है इसका टोटल इलेक्ट्रॉन, 3 आ रहा है इसका टोटल डबल बॉन्ड मतलब कंजुगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है 3 2 6, मतलब 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, और इसको पकड़ेंगे 1 डबल बॉन्ड की तरह, ये जो पेयर है इसको पकड़ेंगे 1 डबल बॉन्ड की तरह, तो टोटल 3 आ रहा है जो हो रहा है ऑड भाई। तो ये क्या प्यूरान भी हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। ऑड होने से कुछ नहीं देखेंगे भाई, खाली काउंट करेंगे ऑड होने से भाई एरोमेटिक हो जाएगा। पायरन हो गया, फ्यूरान हो गया भाई। अब आएंगे थायोफिन में भाई, थायोफिन में ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप का है, ऑक्सीजन के बाद में आता है, वही भी सेम लगेगा। यहाँ पे भी 3 आ गया है जो है भाई ऑड, वो हो जाएगा क्या, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया एरोमेटिक। अब पकड़ लो ये, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, पिछले वाला में मैंने दिया था दोनों जगह पे प्लस, यहाँ पे दे दिया दोनों में माइनस, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा भाई। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब ऐसे करो तुम, ऐसे करो, चलो ऐसे गिन लो, ये पार्टिसिपेट करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, ये पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पे पड़ेगा, ऐसे करके इसका कॉन्जुगेशन होगा भाई। तो इसमें से भी क्या हो गया भाई, टोटल डबल बॉन्ड 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया 3 भाई, जो हो गया ऑड, जो हो गया क्या, ये भी हो गया भाई एरोमेटिक, ये भी हो गया भाई एरोमेटिक, ठीक है, ठीक है। ये भी हो गया भाई एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक वाला बता दीजिए मैम, इसका ही ऑपोजिट ले लो भाई, एंटी का इसका ही ऑपोजिट ले लो। एंटी एरोमेटिक कौन होगा भाई, एंटी एरोमेटिक कौन होगा, एंटी एरोमेटिक वाला भी देख लो। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड होगा क्या,
डबल बॉन्ड होगा भाई इवन, डबल बॉन्ड होगा भाई इवन। पहला ये एग्जाम्पल देख लो, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, देखो डबल बॉन्ड कितना हो गया भाई 2, जो हो गया भाई इवन, ये हो गया क्या एंटी, ये हो गया भाई एंटी एरोमेटिक, भाई एंटी एरोमेटिक हो गया, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। चलो इसका कुछ और भी एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में इतना ही याद रखना पड़ेगा भाई, अगर कोई एरोमेटिक होगा तो उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो लोकलाइज्ड वाला डी लोकलाइज्ड वाला डबल बॉन्ड भाई इसका क्या होगा भाई ऑड होगा एरोमेटिक में, और एंटी एरोमेटिक में मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एंटी एरोमेटिक में क्या होगा भाई इवन डबल बॉन्ड होगा, जो रिंग के अंदर डीलोकलाइज करेगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे थोड़ा हमको समझ में आ जाए कि इसका माजरा है क्या, इसका माजरा है क्या। चलो एक देख लेते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे है प्लस साइन, यहाँ पे है प्लस साइन भाई, प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे भी 1 डबल बॉन्ड है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या हो गया भाई एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, और एक देख लेते हैं भाई, और एक देख लेते हैं, सबको ऐसे ऐसे ताक झांक के देखेंगे, ऐसे ताक झांक के देखेंगे। ये क्या हो गया भाई 1 2 3, 3 होने से इसका इनका वैल्यू मतलब ये भी टोटल 3 हो गया, ऑड हो गया, ये भी क्या हो गया भाई एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ये भी बच्चे एरोमेटिक हो गया। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारा सब कुछ दिखा दिया भाई, बहुत सारा सब कुछ दिखा दिया। अब थोड़ा चलो देखते हैं, अब इसको भी थोड़ा देखेंगे, चलो डस्टर में यहाँ कहा गया, इसको भी देखेंगे। ऑड होने से भाई एरोमेटिक, इवन होने से डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इवन होने से भाई एंटी एरोमेटिक। चलो एक और देखते हैं जहाँ पे प्लस साइन वगैरह कुछ रहे, देखते हैं चलो। हाँ जी हाँ, ये देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये तुम बताओ मुझे ये क्या होने वाला है। यहाँ पे ये यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं है भाई, प्लस माइनस साइन नहीं है, क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला। देखो बच्चे, देखो बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, जरूर मैम जरूर है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है भाई, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया भाई 1 2 कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया भाई। sp3 होने से ये हो जाएगा भाई नॉन एरोमेटिक। देखने से इसको लगेगा एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है मतलब ऑड है, देख के फटाक से मार देंगे, फटाक से मार देंगे, एरोमेटिक नहीं होगा भाई, नहीं होगा। कार्बन को तो देख लो थोड़ा, sp2 है या नहीं, sp2 है या नहीं, वो तो थोड़ा देख लो। ऐसा अगर देखोगे, ऐसा अंधे की तरह अगर मार्क करके आओगे, बस ऑड और इवन देख के, ऑड और इवन जरूर देखना भाई, लेकिन थोड़ा तो कंपाउंड के ऊपर ध्यान दो। देखो भाई ये कार्बन sp3, ऊपर वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होकर रखा है, मैं बार बार बोल रखी हूँ sp3 या फिर sp3 या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने से वो हो जाता है भाई नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन में उसका क्या हो जाएगा भाई, डीलोकलाइजेशन में इसकी गड़बड़ी हो जाएगा, नहीं डीलोकलाइज हो पाएगा भाई इलेक्ट्रॉन इसका, तो हो जाएगा भाई नॉन एरोमेटिक इन नेचर। अब इसका और भी कुछ देखते चलो, फंडा कुछ और भी देखते, इसका एग्जाम्पल लेते चलो। एक लेते क्या, ये तो होता है भाई क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक का मतलब पता है, चलो अगर कंपाउंड देख लेते हैं तो दिखाएंगे। पहले कंपाउंड देख लेते हैं भाई, ये होता है भाई क्वासी एरोमेटिक। लेकिन क्वासी एरोमेटिक मतलब पता है क्या, क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक की तरह ही हम देखते हैं। क्वासी एरोमेटिक मतलब होता है बच्चे जहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। कैसे डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, देखो अगर इसमें हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड को अपने आप खींचेगा और ये ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे इस कार्बन को प्लस दे देगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड की तरह ही रहेगा, डबल बॉन्ड की तरह ही रहेगा। तो इसको बोला जाता है, वैसे तो इसको बोला जाता है क्वासी एरोमेटिक बोला जाता है भाई इसको, लेकिन इसको हम इक्विवेलेंट टू एरोमेटिक भी बोलेंगे, क्योंकि वहां पे वही खेला वही हो गया कि एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 1, तो ये हो गया क्या एरोमेटिक हो जाएगा। क्वासी एरोमेटिक इज इक्विवेलेंट टू एरोमेटिक, पकड़ लो बस। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेशन हो जाता है क्वासी एरोमेटिसिटी के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के सर के ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपना बॉन्ड को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने सर के ऊपर माइनस कर लेगा, कार्बन को प्लस दे देगा, हो जाएगा क्वासी एरोमेटिक विच इज इक्विवेलेंट टू एरोमेटिक। पकड़ते हैं भाई, किताब में कंपैरेटिव में क्वासी को नहीं दिया है भाई, एरोमेटिक ही इसको दे देंगे, इसको एरोमेटिक ही दे देंगे। चलो ये अगर हो गया है, ये अगर हो गया तो कोई और एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बच्चे, कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जैसा दे दिया है यहाँ पे, एक पकड़ लो 7 मेंबर्ड ऐसा रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे ए हो गया है, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब इसको देखो कितना, ये सब कोई क्या हो गया भाई, ये भी यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, सब कुछ हो गया, डिलोकलाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, सब मान लिए मैम, सब मान लिए। लेकिन इसमें बच्चे क्या हो गया, मैंने बोला था आंखों में इशारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, और किसमें क्या बोलता है, सहारा हो गया, जीने का सहारा हो गया। क्या गाना है बच्चे, वही गाना याद रखो और कर दो सॉल्व। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, जो
जो भी है ये क्या होता है, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड, मतलब 4, ये डबल बॉन्ड की तरह ही अपना दिखाता है अपना कैरेक्टर। तो क्या हो गया भाई, ये इवन हो गया, ये 4 हो गया मतलब इवन हो गया भाई। इवन होने से ये क्या होता है भाई, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा भाई, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही अगर तुम प्लस साइन लगा दो ऊपर सर के ऊपर तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें ही अगर तुम, ये दिखाया है मैंने शायद, इसमें ही अगर तुम प्लस साइन दिखा दो तो ये sp2 ऊपर ऑड कार्बन ऑड डबल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा भाई एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा बच्चे ये। ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। सीओटी को मैंने बता दिया, सीओटी अच्छा जबरदस्त एग्जाम्पल है भाई, सीओटी जबरदस्त एग्जाम्पल है। क्या, किस चीज के लिए वो होता है, क्या नॉन एरोमेटिक होता है भाई। अब कोई और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे क्या दिखाया गया है, आप कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो पकड़ लो, ऐसा वाला कार्बन हो गया, देखो ये अब ये वाला कार्बन भी क्या, ये तुमको देख के लगेगा मैम ये sp2 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। मतलब ये वाला कार्बन देखो क्या हो गया बच्चे, ये वाला कार्बन हो गया है sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, ये हो जाएगा भाई नॉन एरोमेटिक, जहाँ पे मैंने बोला था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से होता है नॉन एरोमेटिक। अगर ये हो गया है तो थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, क्या है क्या, मैक्सिमम करवा चुकी हूँ। देखो ये भी स्ट्रक्चर देख लो, क्यों छोड़े इसको भी नहीं छोड़ेंगे, निचोड़ देंगे, इसको भी निचोड़ देंगे। क्या स्ट्रक्चर था भाई, ये था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो नाइट्रोजन का 1 2 3 हाथ हो चुका है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, इसमें भी 1 2 3 4 रहा, ये डबल बॉन्ड, लेकिन ये पैरेलल रहता है भाई, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये पैरेलल रहता है, ये कंजुगेशन में रिंग के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। अगर करेगा तो कंटिन्यूअस कंजुगेशन में है, ईच एंड एवरी कार्बन एंड नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज आल्सो एंड आल्सो दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। सो दिस इज, यहाँ पे 3 और डबल बॉन्ड आ गया है भाई, 3 और नंबर का डबल बॉन्ड आ गया है। डीबी लिख रही हूँ, डीबी मतलब क्या है भाई, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया भाई, ये भी हो गया बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो गया भाई। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर को उठा के लाई हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से और क्या ही दे देगा ये बेचारा, क्या ही दे देगा, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन आ सकता है। अब ये देख लो, ये देखने के बाद क्या देखेंगे, कोई और क्या रह गया बाकी, कोई और रह गया मेरे यादें ख्यालों में बाकी कुछ और अभी तो बाकी नहीं रहा। तो यहाँ पे खत्म करते हैं भाई एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का माजरा। ये भी चीज याद रखना भाई, एरोमेटिसिटी जब जनरेट होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है भाई। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली एरोमेटिक इन नेचर, हाईली एसिडिक इन नेचर। अगर किसी ने बोल दिया बच्चे एरोमेटिक, अगर किसी ने बता दिया बच्चे इसमें से डिस्टिंग्विश करो, ये है क्या बच्चे, ये है मेरा फ्यूरान और ये है बच्चे क्या, थायोफीन, ये है बच्चे थायोफीन। इसमें से बोला गया है विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन मोर एसिडिक इन नेचर। तुम बताओ मुझे खुद, तुम बताओ। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर रहता है, इसमें भी, इस थायोफिन में भी इसका डबल बॉन्ड रहता है, लोन पेयर रहता है। तो ये वाला लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये नेक्स्ट वाला लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, ये भी पैरेलल हो गया। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर को, एक लोन पेयर को हम डबल बॉन्ड की तरह ही देख रहे हैं। लेकिन भाई एसिडिटी कैसे देखेंगे भाई, क्या समझ में आ रहा है, विच वन शुड बी मोर एसिडिक। देखो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, जब कंपैरिजन आ जाएगा बच्चे तब क्या देखेंगे भाई, तब देखेंगे किसमें ज्यादा अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा है डबल बॉन्ड का, किसमें ज्यादा अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब देखो भाई ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा, तो ऑक्सीजन नहीं चाहेगा अपना ये वाला लोन पेयर को, नहीं चाहेगा वो पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ये करेगा तो कॉन्जुगेशन जरूर करेगा, तो ये जरूर कॉन्जुगेशन, ये भी जरूर अपना डबल लोन पेयर को कंजुगेट करवाएगा। लेकिन ऑक्सीजन खुद का इलेक्ट्रॉन को देने का लिए इसका मर्जी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला ग्रुप, 16 वाला चाइकोसिन वाला ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम जो आता है ऑक्सीजन सबसे ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई रहता है भाई। हाई रहने के लिए क्या होता है भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा डीलोकलाइजेशन के लिए। अगर डीलोकलाइजेशन के लिए ज्यादा नहीं छोड़ेगा तो एरोमेटिसिटी भाई इसका थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। अगर एरोमेटिसिटी डिक्रीज कर गया तो ऑर्डर हो जाएगा भाई, ये होगा एरोमेटिक, ये होगा भाई एरोमेटिक इन नेचर ज्यादा, ये होगा भाई एरोमेटिक इन नेचर ज्यादा। दोनों ही वैसे एरोमेटिक होता है भाई, दोनों ही वैसे एरोमेटिक होता है भाई, लेकिन एरोमेटिक ज्यादा हो जाएगा भाई थायोफीन। थायोफीन हो जाएगा भाई एरोमेटिक फ्यूरान से ज्यादा। इसका नाम है भाई फ्यूरान, इसका नाम है भाई थायोफीन। ये है थायोफीन, ये हो गया भाई फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान हो गया ये। चलो अगर ये खेला तुमने देख लिया, ये खेला तुमने खेल लिया,
बोलने से तो बहुत सारा चीज आ जाता है भाई, क्वासी एरोमेटिक ये वो वगैरह बहुत सारा कुछ चीज आ जाता है। क्वेश्चन भी लेके आएंगे, नीट बीट का क्वेश्चन भी लेके आएंगे, क्वेश्चन इससे भी लेके आएंगे, सब कुछ जीओसी वाला चैप्टर से, एसिडिटी बेसिसिटी, एसआईपी एसआईआर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 कितना sp है कितना sp2 है, सब कुछ लेके आएंगे। लास्ट में लेके आएंगे चैप्टर खत्म करने के बाद लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, स्वस्थ का ख्याल रखो, खुद भी खुद का ख्याल रखो, थोड़ा सा सो, खाना खाओ, पानी पियो और क्या मम्मी पापा का ख्याल रखो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।